एक समय की बात है। दूर दराज के शांत पहाड़ों के बीच बादलों से घिरा हुआ एक प्राचीन मठ खड़ा था, समय की हलचल से बिल्कुल परे। वहां का सन्नाटा शब्दों से भी ज्यादा बोलता था और हवा अपने साथ सदियों की तपस्या, साधना और अनुभवों की खुशबू लेकर चलती थी। पत्थर की गलियारों में गूंजती मंत्रोच्चारण की ध्वनि और साधकों की सरल जीवन शैली उस स्थान को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देती थी। इसी मठ में एक युवा भिक्षु भी था, ईमानदार, समर्पित और ज्ञान की खोज में पूरी तरह लीन। उसने यहाँ शांति पाने की उम्मीद में कदम रखा था, पर समय बीतने के साथ उसके भीतर एक अनजाना सा तूफान उठने लगा। जहां वो पहले सुकून महसूस करता था, वही मठ अब उसे भारी लगने लगा। मठ के भीतर फुसफुसाहटें थीं, छोटे छोटे विवाद थे, दिखावटी विनम्रता के पीछे छुपी राजनीति थी, और ये सब उसके मन पर धूल की परत की तरह चढ़ने लगा। उसकी भीतर की शांति, जो कभी पहाड़ जैसी अडिग थी, अब पत्ते की तरह डगमगाने लगी थी। एक दिन तंग आकर वो अपने गुरु के पास पहुंचा, वही गुरु जिन्हें सभी उनकी गहरी बुद्धि और शांत तेज के लिए सम्मान देते थे। युवा भिक्षु ने विनम्रता से झुककर अपने दिल की पीड़ा बयान की। गुरुदेव, उसने धीमी आवाज में कहा, ये मठ अब वैसा नहीं रहा। यहाँ की नकारात्मकता मुझे भीतर तक थका देती है। बातें, झगड़े, मनमुटाव। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं कहीं और जाकर शांति पाना चाहता हूँ। गुरु चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखें बंद थीं, पर ध्यान पूरी तरह भिक्षु की बातों पर। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोलीं और शांत मुस्कान के साथ बोले, ठीक है पुत्र, तुम जाना चाहते हो, पर उससे पहले बस एक छोटा सा काम करो। उन्होंने एक चम्मच में पानी भरकर उसे थमाया और कहा, मठ के हर रास्ते, हर कमरे से होकर गुजरो, सब कुछ देखो, पर एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। भिक्षु हैरान था पर तैयार भी। उसने चम्मच लिया और पूरी सावधानी से चलना शुरू किया। उसकी निगाहें बस पानी पर थीं। न कोई आवाज सुनाई दी, न कोई चेहरे दिखे, न कोई फुसफुसाहट। वो सीढ़ियां चढ़ा, संकरे गलियारे पार किए, अन्य भिक्षुओं की बातों के बीच से गुजरा, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल उसी चम्मच पर था। कई घंटे बाद वो गर्व से गुरु के सामने खड़ा था। गुरुदेव, उसने खुशी से कहा, मैंने पूरा मठ घूम लिया, एक बूंद भी नहीं गिरी। गुरु ने चम्मच देखा, मुस्कुराए और पूछा, तो बताओ, रास्ते में कोई चुगली सुनी? नहीं गुरुदेव। कोई राजनीति दिखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नकारात्मक बात ध्यान खींच पाई? नहीं, मेरी पूरी निगाह तो बस पानी पर थी। गुरु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, यही तो तुम्हारा उत्तर है मेरे बच्चे। ये सब चीजें हमेशा से थीं, पर पहली बार तुमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब मन लक्ष्य पर टिक जाए, जब ध्यान उद्देश्य से जुड़ जाए, तो विकर्षण अपनी ताकत खो देते हैं। वे आगे बोले, जीवन में नकारात्मकता हवा की तरह है, हर जगह घूमती है, कभी तेज तो कभी हल्की। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब तुम हवा के पीछे भागना छोड़ दो और खुद पहाड़ की तरह स्थिर हो जाओ। भिक्षु की आंखों में अचानक एक गहरी समझ उतर गई। गुरु ने अंतिम सत्य समझाते हुए कहा, ध्यान साफ हो तो शोर अपने आप मिट जाता है। जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो, वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम फुसफुसाहटों के पीछे दौड़ोगे तो हमेशा दौड़ते ही रहोगे, पर अगर तुमने अपने मन की रक्षा वैसे ही की जैसे इस चम्मच के पानी की, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। कुछ क्षण की मौन गहराई के बाद गुरु ने कहा, सच्ची शांति शोर के मिट जाने से नहीं आती, बल्कि उस शोर के बीच भी भीतर से अडिग रहने से आती है। तुम्हारी यात्रा केवल ज्ञान पाने की नहीं है, बल्कि उसे संभालने, बचाए रखने और उसमें जड़ें जमाने की है। ध्यान तुम्हारी ढाल है, उद्देश्य तुम्हारी दिशा है। युवा भिक्षु फिर झुका, इस बार केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता के साथ। उस क्षण उसे समझ आ गया, बदलाव मठ में नहीं आया था, बदलाव उसके भीतर आया था। सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा है? शोर, राजनीति, नकारात्मकता जो हमारी शांति छीनने की कोशिश करते हैं? और क्या हम हमेशा उसी हवा का पीछा करते रहते हैं, या कभी अपने मन की निगाहें टिकाकर उसे अडिग बनाए रखने की हिम्मत करते हैं?
अगर आप अपने जीवन के चम्मच के पानी को संभाल सकें तो आपकी दुनिया कैसी दिखती? आप क्या चुनेंगे, शोर का पीछा या स्थिरता की ओर बढ़ना? अपनी सोच और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा कीजिए।